चलिए आपका एक्सरसाइज 1C का फर्स्ट क्वेश्चन, कर नंबर ऑफ पर्सन्स हु विजिटेड द होली श्रीन ऑफ माता वैष्णो देवी ड्यूरिंग लास्ट 2 consecutive years was this and this respectively. How many persons visited the shrine during these 2 years? देखिए क्वेश्चन करा कि माता वैष्णो देवी का, माँ वैष्णो देवी का आप सभी ने बहुत अच्छे से नाम सुना होगा, गए भी होंगे माँ वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन करा भैया कि पिछले 2 सालों में पिछले 2 सालों में जो है लोगों ने आपको इतना लोग गए हैं वो दिया हुआ है। करा बताइए कि 2 सालों के अंदर जो है, उस दौरान जो है 2 सालों में कितने लोगों ने माँ वैष्णो देवी का दर्शन किए। तो इसका मतलब जो है क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि दोनों सालों का आंकड़ा दिया है और पूछ रहा है दोनों सालों में कितना गया, इसका मतलब ऐड करनी है। तो यहाँ देखिए, तो आपको फर्स्ट ईयर में कितना गया है, तो फर्स्ट ईयर में आपका गया है 1 3 7 8 9 509 7 8 9 1 3। ठीक है, और सेकेंड ईयर में कितना गया है आपका 1 2 9 7 6 4 9 8। देखिए पहला साल जो है 1,37,89,509, दूसरे साल जो है 1,29,76,498 लोगों ने माँ वैष्णो देवी का दर्शन किया। अब हम पर से क्वेश्चन बोला है कि दोनों सालों मिला कितना लोग गए, इसका मतलब ऐड करना है हमें। देखिए नंबर ऑफ, यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, तो नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड श्रीन या माँ लिख रहा हूँ, विजिटेड माँ यहाँ पर शॉर्ट में ले रहा हूँ VD वैष्णो देवी, माँ वैष्णो देवी ड्यूरिंग 2 ईयर्स। कितना ऐड कीजिए, 9 8 17 9 1 10 5 4 9 1 10, उसके 9 6 15 1 16 8 7 15 8 7 15 1 16 9 7 16 1 17 3 2 5 1 6 1 1 2, मतलब 2 सालों के दौरान जो है 2,67,66,007 लोग ने देवी का दर्शन किए। चलिए सेकंड क्वेश्चन कर रहा है, लास्ट ईयर 3 sugar factories in a town produced इतना bags and इतना bags of sugar respectively. How many bags were produced by all the 3 factories during last year? ठीक कहने का मतलब जो है, कोई एक टाउन है, ठीक है, और उस टाउन में जो है 3 शुगर फैक्ट्री है, और उस लास्ट ईयर जो है तीनों शुगर फैक्ट्री के द्वारा जो है नंबर ऑफ बैग्स प्रोड्यूस किए गए हैं शुगर का। तो पहला फर्स्ट शुगर फैक्ट्री जो है वह कितना प्रोड्यूस किया है, वह प्रोड्यूस किया दोस्त आपका कितना 24809,565। पहला शुगर फैक्ट्री जो है वह आपका 2,48,09,556 बैग्स प्रोड्यूस किए हैं, और दूसरा जो है कितना, दूसरा जो आपका 1,87,385,76, ये 1,87,38,576 बैग्स प्रोड्यूस किया है। और एक और फैक्ट्री है, ये सेकेंड नंबर है, और ये थर्ड फैक्ट्री है, ये कितना बैग्स प्रोड्यूस किया है 956,458 इतना बैग्स प्रोड्यूस किए गए 3 to 5। ठीक है, ये कितना है जी, तो 956,458
अरे थर्ड शुगर फैक्ट्री सबसे कम, ये 95,74,568 बैग्स ही प्रोड्यूस किया। अब अपन से क्वेश्चन क्या बोला है, तो अपन से क्वेश्चन बोला है कि तीनों शुगर फैक्ट्री के द्वारा जो भी शुगर के बैग्स जो प्रोड्यूस किया लास्ट ईयर जो है वो बताना है। मतलब तीनों शुगर फैक्ट्री के द्वारा, तो हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो मतलब जो फर्स्ट शुगर फैक्ट्री इतना, सेकंड इतना और थर्ड इतना प्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो तीनों मिला कितना, इसका मतलब ऐड करना है। तो नंबर ऑफ, देखिए नंबर ऑफ बैग्स प्रोड्यूस्ड बाय 3 शुगर फैक्ट्री, 3 शुगर फैक्ट्रीज लिख दीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट 2,48,09,565, सेकंड 1,38,38,576, तीसरा जो है आपका 95,64,568 बैग्स। तो ऐड कर दीजिए सॉरी 5 6 11 11 8 19, तो उसके बाद 7 6 13 13 6 कितना होता 19 और 1 20, 5 15 15 2 17, उसके बाद 8 4 12 12 20 1 21 21 1 22, उसके बाद 6 3 9 9 2 11, उसके बाद हो गया 7 5 12 8 20 1 21, उसके बाद 9 2 11 11 8 19 11 8 19 19 4 23 के 3, उसके बाद 2 1 3 3 2 5, इतना बैग्स। तो देखो तीनों शुगर फैक्ट्री के द्वारा जो भी शुगर की जो बैग्स प्रोड्यूस किए गए हैं तो वह है 5,31,12,709। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, अ नंबर एक्सीड्स दिस बाय दिस, व्हाट इज दैट नंबर। क्वेश्चन 3 देखिएगा, क्वेश्चन 3 में कह रहा है एक कोई नंबर x है, ठीक है, और ये नंबर जो है एक और नंबर है, कितना है 37684955, ठीक है, ये हो गया। और एक नंबर जो है आपका है ये देखिए 3615,045, यहाँ देखिए 3615,045। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कोई नंबर है, वो नंबर नहीं पता है, और वो नंबर जो है ना इस नंबर से, समझिएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ, बहुत अच्छे सुनिएगा। एक कोई नंबर है और ये नंबर जो है ना इस नंबर से इतना ज़्यादा है, ये नंबर जो है, ये नंबर समझिएगा, ये नंबर इस नंबर से इतना ज़्यादा है। इसका मतलब ये कितना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है। अगर हम इसको इसमें से घटा दे तो बराबर हो जाएगा दो नंबर, या इसको इसमें ऐड कर दोनों बराबर हो जाएगा। तो चलिए हम क्या करें, इसी में ऐड कर देते हैं। चलिए तो यहाँ पे आपका हो गया 3615,045, ठीक है, और ये हमारा इक्वेशन बन गया। इसको रफ कर देते हैं। तो देखिए इसको ऐड करना है, तो ऐड करने ना आए तो आप सिंपली ऐसे लिख दीजिएगा 37684955, तो 5405,163, ठीक है। तो इसको ऐड करना 5 5 10, 5 4 9 1 10, 9 1 10, 5 4 9 1 10, 8 1 9 10, 6 6 12 1 13, 7 3 10, 1 11, 3 1 4। तो आपका वो नंबर कौन सा है, ये है 322, आपका नंबर ये है, समझे। चलिए नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, देयर वर 3 कैंडिडेट्स in an election, they received itna votes and itna votes respectively. The number of invalid votes was this. If this person did not vote, find how many votes were registered. देखिए कहने का मतलब जो है
एक इलेक्शन होता है, ठीक है, और इलेक्शन में जो होता है 3 कैंडिडेट्स होते हैं, थ्री कैंडिडेट्स। मान लेते हैं एक ए नाम का है, दूसरा जो है आपका बी नाम के है, और तीसरा जो है वह सी नाम के है। जब वोटिंग होता है तो ए को वोट कितना मिलता है, तो ए को वोट मिलता है आपका कितने, 6,87,905 वोट, और दूसरे को मिलता है 4,95,086 वोट, और तीसरे को मिलता है जो कि हार गया, उसको, ये दोनों हार गए हैं, तो तीसरे का वोट कितना मिला है, 93,756 वोट। देखो, जब आप वोट देने जाते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि जितना वोट पड़ा वह ए के फेवर में जाएगा या बी के फेवर में जाएगा या सी के फेवर में जाएगा। कुछ वोट ऐसे होते हैं जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते या बाय मिस्टेक जो होता है, उनको ईवीएम मशीन के बारे में नॉलेज नहीं होता है, तो वहाँ पे देखे होंगे ईवीएम मशीन में क्या होता है, नोटा होता है, नोटा, तो क्या होता है, बहुत सारे लोग जाते हैं उसी पे दबा जाते, जिसके कारण वोट पड़ता नहीं है, लेकिन कैलकुलेट हो जाता है कि इतना वोट जो है वह पड़ा लेकिन किसी के फेवर में नहीं गया, तो वहीं जो है तो आपका कितना, इनवैलिड वोट जो कितना हुआ आपको 13,849 वोट। लेकिन जब वोटिंग होता है तो ये जरूरी नहीं है कि टोटल लोग ही देने चले जाए, कुछ लोग देखते हैं आपका 70%, 80%, 60%, 50% ही वोटिंग होता है, तो वहीं कुछ लोग जो है वोट नहीं दिए। कह रहा है कि पीपल डिड नॉट वोट। कितना लोग वोट नहीं दिए, तो वो आपका 25,467 वोट। तो अब कहा जा रहा है कि बताइए टोटल वोट कितना रजिस्टर हुआ। वोट रजिस्टर मतलब होने का मतलब जो वहाँ पर कितना वोट वहाँ कह नहीं कहता कि हाँ यहाँ का वोट जो है इतना है, लेकिन उसमें से ए के फेवर में इतना मिला, बी के फेवर में इतना मिला, सी के फेवर में इतना मिला, उसके बाद कुछ ऐसे वोट पड़े जो कि इनवैलिड हो गया, कुछ वोट बाकी के जो वोट थे वह लोगों ने नहीं दिया। तो टोटल वोट कितना रजिस्टर हुआ था, तो इसका मतलब सबको ऐड कर देना है। तो नंबर ऑफ वोट रजिस्टर्ड, तो क्या करोगे, सबको ऐड करोगे। चलिए ऐड करते हैं, तो इसको चलिए, तो पहला ए के फेवर में गया 6,87,905 वोट, दूसरे को जो है 4,95,086 वोट, तीसरे को 93,756 वोट, और इनवैलिड वोट गया है 13,849। उसके बाद जो है जो पीपल लोग नहीं दिए हैं, तो 25,467 लोगों ने वोट ही नहीं किया है, अपना अधिकार का नहीं दिया है, किसको देना है। तो देखिए 5, 11, 11, 6 कितना होता है, 17, 17, 3, 20 से, और 20, 17, 3, 20 हो गया, और 6, 20, 6 कितना होता है, 26, 4, 30, 3, 33 के 3, ठीक है। उसके बाद 3 और 8, 8, 3, 11, 11, 5 कितना हुआ, 11, 5, 16, 4, 20, 6, 26 के 6, और उसके 9, 2, 11, 11, 7, 18, 18, 18, 4, 22, 8, 30, 30 के 0, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया 7, 3, 10, 5, 15, 3, 18, 18, 3, 21, 21, 5, 26, 26 हो गया। तो 8, 10, 9, 19, 19, 1, 20, 20, 9, 29, 29, और 2, 31 के 1, और 6, 4, 10, 10, और 3, 13, मतलब जो 13,16,063 टोटल वोट इतना रजिस्टर्ड हुआ था। चलिए नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अ सर्वे कंडक्टेड ऑन एन इंडियन स्टेट shows that इतना पीपल हैव ओनली प्राइमरी एजुकेशन, इतना पीपल हैव
secondary education, itna people have higher education, itna people are illiterate. If the number of children below the age of school admission is this, find the total population of the Indian state. देखिए क्या होता है, भारत के किसी एक स्टेट का जो होता है सर्वे होता है और पता लगाया जाता है कि उस स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है. चलिए तो हम क्या कर, देखिए सर्वे ऑफ इंडियन स्टेट, ठीक है. तो यहाँ देखिएगा, अब हमें निकालना है नंबर ऑफ, यहाँ क्या दिखा हुआ है, नंबर ऑफ पीपल दिया हुआ है, नंबर ऑफ पीपल हैविंग व्हाट, प्राइमरी एजुकेशन वो है, हाँ प्राइमरी एजुकेशन कितना है, नंबर ऑफ पीपल हैविंग प्राइमरी एजुकेशन है आपका 16,23,546, ठीक है. उसके बाद जो है नंबर ऑफ पीपल हैविंग सेकेंडरी एजुकेशन कितना है, तो सेकेंडरी एजुकेशन है आपका 97,68,678. अब देखिए निकालना हमको दिया है नंबर ऑफ पीपल हैविंग हायर एजुकेशन कितना है, हायर एजुकेशन जो है वह है 68,37,954, ठीक है. अब हमें निकालना है क्या दिया है, क्या नंबर ऑफ पीपल इलिटरेट, नंबर ऑफ पीपल इलिटरेट इनकी संख्या कितना दिया है, वह दिया आपका 26,84,536, ठीक है. अब हमें निकालना है नंबर ऑफ, दिया है नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो स्कूल एडमिशन, कितना है, तो इनकी संख्या जो है आपका कितना दिया है, 6,98,781 है, ठीक है. तो कहा जा रहा है, हमें क्या पूछा है, हमसे पूछा है उस स्टेट का पॉपुलेशन कितना है, ठीक है. तो हम निकालने हैं नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट. चलिए इसका मतलब सबको ऐड करना है, तो ऐड कीजिए. यहाँ देखिए 6 4 10, 10 18 हो गया, 18 6 कितना होता है 24, 1 25 के 5 हाथ में 2 और 8 और 2 10, 10 3 13, 5 18, 2 20, 5 25, 4 29 के 9, ठीक है 29 9, उसके 7 2 9 9 9 18 2 20 3 23 23 6 29 29 से 5 34 के 4 हाथ में 3 हो गया, तो 3 और 8 3 11 4 15 और 15 7 22 8 30 3 33 के 3, उसके बाद 9 3 12 8 20 20 3 23 23 6 29 2 31 के 1, ठीक है. उसके बाद जो है 3 देखिए 6 6 12 6 18 3 21 8 29 31 6 36 के 6 हो गया, 3 1 4
4 6 10, 10 9 19, 19 2 21, 21 हो गया। मतलब जो है उस स्टेट की जो पॉपुलेशन है 2,16,13,495 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, कर इन अ पार्टिकुलर ईयर अ कंपनी प्रोड्यूस्ड इतना बाईसाइकल्स, नेक्स्ट ईयर नंबर ऑफ बाईसाइकल्स प्रोड्यूस्ड बाय इतना मोर देन दोज प्रोड्यूस्ड इन द प्रीसीडिंग ईयर। तो फर्स्ट में करा हाउ मेनी बाईसाइकल्स वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, सेकेंड में करा हाउ मेनी बाईसाइकल्स वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस 2 ईयर्स। देखिए क्या है, एक साइकिल की कंपनी है, साइकिल कंपनी, ठीक है। वह साइकिल की जो कंपनी है वह किसी साल जो है, वो जानते हैं कितना साइकिल फर्स्ट ईयर, मतलब किसी साल जो है वह इतना प्रोड्यूस किया, मान लेते हैं उसके लिए मान लेते हैं फर्स्ट ईयर। तो उन्होंने जो है फर्स्ट ईयर में मतलब किसी एक साल जो है तो वो कितना प्रोड्यूस किया साइकिल, आपको बता रहा हूँ, वह जो है कितना आपका 87,65,435 बाईसाइकिल्स होता है, इतना बाईसाइकिल्स प्रोड्यूस किया किसी साल, ठीक है। उसके अगले साल जो है ना, मान लेते हैं सेकेंड ईयर्स, जो सेकेंड ईयर कितना प्रोड्यूस किया, देखो प्रोड्यूस जो आप फर्स्ट ईयर जो प्रोड्यूस किया उससे इतना ज़्यादा, मतलब जो है तो आपको फर्स्ट ईयर में 8765,435 फर्स्ट ईयर में इतना, और सेकेंड ईयर में जितना प्रोड्यूस किया, सेकेंड ईयर में इतना साइकिल प्रोड्यूस कर दिया, उसके बावजूद भी वह कितना और प्रोड्यूस किया। तो देखो किधर गया क्वेश्चन, हाँ इतना 13,68,689, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन यहाँ समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला साल जो है ये साइकिल की जो कंपनी इतना साइकिल 87,65,435 साइकिल जो है प्रोड्यूस कर दिया, बना दिया। दूसरे साल जो है उसने जो पहले साल जो बनाया था जितना प्रोड्यूस किया उससे इतना ज़्यादा, इससे इतना ज़्यादा, मतलब सेकेंड ईयर के लिए क्या करोगे, दोनों को ऐड करो। सेकेंड ईयर कितना निकाला, तो देखिए 9 और 5 14, 8 3 11 1 12, 6 4 10, 10 1 11, उसके 8 5 13 1 14, 8 5 13 1 14, 7 6 13 1 14, उसके 7 3 10 1 11, 8 1 9 1 10, ठीक है। मतलब जो है देखिए पहला साल उसने 87,65,435 साइकिल प्रोड्यूस किया, दूसरे साल जो 1,1,44,124 साइकिल उसने प्रोड्यूस किया, ठीक है। अब जानते हैं क्वेश्चन क्या करा है कि दोनों सालों के दौरान उसने कितना साइकिल प्रोड्यूस किया। अब नंबर ऑफ हमको निकालना है, नंबर ऑफ बाईसाइकल्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस 2 ईयर, मतलब ड्यूरिंग 2 ईयर्स, 2 सालों में, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में कितना, तो आपको 87,65,435, और दूसरे में जो था 1,44,124 साइकिल प्रोड्यूस। क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा 2 सालों के दौरान कितने बाईसाइकिल्स, कितने जो है साइकिल्स प्रोड्यूस किए गए। तो 5 4 9, 3 2 5, 4 1 5, 5 4 9, 6 4 10, 7 1 8 1 9 और 8 1, दोनों सालों के दौरान जो है वह 1,79,09,559 साइकिल या बाईसाइकिल प्रोड्यूस किए गए थे, बाईसाइकिल्स प्रोड्यूस किए गए थे। चलिए नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, कर द सेल रिसिप्ट
of a company during a year was this. Next year it increased by this. What was the total sale receipt of the company during these 2 years? ठीक है, क्या है, एक कोई कंपनी है और उस कंपनी की जो सेल रिसिप्ट जो बिक्री है वह इतना रुपया है। ठीक है, दूसरे साल जो है इतना से बढ़ जाता है, तो 2 सालों के दौरान कंपनी का सेल रिसिप्ट कितना है, कितनी की बिक्री है वह निकालना है। देखिए, तो सेल रिसिप्ट यहाँ पे सेल रिसिप्ट जो है सेल रिसिप्ट ऑफ कंपनी ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, पहला साल कितना है, तो पहला साल का जो कंपनी का जो बिक्री है सेल रिसिप्ट है कितना का है, वह है 209,56480। मतलब कंपनी का पहले साल का जो सेल रिसिप्ट जानते हैं बिक्री कितना का है, 2,56,480 का है। ठीक है, अब सेल रिसिप्ट ऑफ कंपनी ड्यूरिंग सेकेंड ईयर, अब दूसरे साल का दौरान कितना है। देखिए, दूसरे साल क्या करा कि आपका जो फर्स्ट ईयर में जितना प्रोड्यूस हुआ था उससे कितना ज़्यादा आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, तो पहले साल कितना, 2,09,56,480 पहले साल इतना तो प्रोड्यूस किया। वो सेकेंड ईयर में भी इतना प्रोड्यूस किया, सेकेंड ईयर में भी ये कंपनी इतना सेल रिसिप्ट इतना का बिक्री किया, लेकिन वह इससे और ज़्यादा किया। कितना ज़्यादा किया, तो उसको ऐड कर दीजिए। तो आपको दिया हुआ इसमें 6709,570। ठीक है, तो इसको ऐड कर दोगे तो निकल जाएगा जो कंपनी है वह दूसरे साल कितना का वह सेल रिसिप्ट किया, तो इतना निकल जाएगा। अब हमसे जानते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है, सेल रिसिप्ट ऑफ कंपनी ड्यूरिंग दिस 2 ईयर, दिस 2 ईयर कितना। तो देखिए, सबसे पहले इसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो आपका कितना हो गया, इसको यहाँ पे रख लीजिए तो आपको आसान होगा। चलिए, इसको तीनों को ऐड कर दे रहा हूँ, आसान हो जाएगा। तो फिर 209,56480, उसके बाद ये, तो आपका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए लिख देते हैं दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। 209,56480, उसके बाद उसको भी, देन 07590,076 क्या कर दोगे, ऐड कर दीजिए। ये देखिए, आप इस दोनों को ऐड करके या ऐड करो तो या तीनों को ऐड कर दो, बात सेम है। तो देखिए, 0 का 0, 8 है 16, 8 है 24, मतलब 23 होगा, 23 होगा। उसके बाद 5 4 9 9 4 13 2 15। ठीक है, उसके बाद हो गया 9 1 10 10 6 16 4 20 2 22 हो गया। उसके बाद जो है 5 5 10 2 12 हो गया। उसके बाद हो गया 9 9 18 और 2 20, नहीं 5 5 10 10 2 12 ना, ठीक है। तो एक है, तो 9 1 10 10 9 1 19 19 1 20 6 26 के 6 और 6 2 8 और 2 2 4। तो कंपनी के जो है 2 सालों के दौरान जो सेल रिसिप्ट है वह है 4,86,22,530 का। चलिए नोट कीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 का टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज दिस, इफ द नंबर ऑफ मेल्स इज दिस, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द सिटी। देख क्या है, एक कोई शहर है और उस शहर की पॉपुलेशन ऑलरेडी दिया है, उसमें से मेल की पॉपुलेशन कितनी है, मेल्स की संख्या कितनी है वह दिया है। तो अपन से क्या पूछा है, फीमेल्स की संख्या। काफ़ी इजी है,
तो यहाँ पे दिया क्या है आपका पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी, मतलब एक किसी शहर का पॉपुलेशन हमें दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? वह दिया है 2,87,56,304। ठीक है। अब हमें एक और दिया है नंबर ऑफ मेल्स। कितना दिया है? तो नंबर ऑफ मेल्स जो दिया है आपका 1,69,87,000 आपका 59 दिया है। तो हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ फीमेल्स निकालना। तो क्या करोगे? देखो, अगर कोई शहर है उसकी पॉपुलेशन हमें दिया है जिसमें से मेल की संख्या इतना है, तो फीमेल की संख्या क्या करोगे? इसमें से इसको घटा दोगे। तो 14 में से 5 गया 9, 5 14, क्योंकि 4 में से 9 नहीं जाएगा तो 14 में से 5 गया 9, उसके बाद 9 में से 5 गया 4, उसके बाद जो है ये कितना हो गया 2। ठीक है। उसके 16 में 7 कितना हो? 9 7 16, ये 14 में से 8 गया 6। ठीक है। ये कितना हो गया आपका 16 में से 9 हो गया, कितना हो गया 9 7 16, ये कितना हो गया 7 में 6 गया 1, और ये 2 में से 1 गया 1। मतलब जो फीमेल की जो संख्या हुआ 1,17,69,249। 1,17,69,249 फीमेल की पॉपुलेशन है। चलिए क्वेश्चन 9। ठीक है। तो यहाँ देखना क्वेश्चन 9 में क्या कर रहा है समझना। कर रहा है बाई हाउ मच इज दिस नंबर लार्जर देन दिस। मतलब कहने का मतलब जो है ये जो नंबर है आपका लिखा हुआ है 1 3 2 4 6 5 1 10 ये नंबर है। और एक और नंबर अपना है 4 6 5 8 6 4 2। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये नंबर, समझना क्वेश्चन क्या कर रहा है 9 नंबर में, ये नंबर इस नंबर से कितना ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है इसका मतलब है भाई ये नंबर ज़्यादा है इससे। तो कितना ज़्यादा है इसका मतलब से बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा कितना ज़्यादा है। तो इसका मतलब इसमें से अगर इसको घटा देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि ये नंबर वास्तव में इस नंबर से कितना बड़ा है। तो चलिए तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 1 3 2 4 6 5 1 0। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका हो गया 2 4 6 8 5 4 6। तो देखिए 10 में से 2 गया 8, और ये 10 में से 4 गया 6। क्योंकि देखो भाई समझते हो ना, हम समझते हैं कि आपको घटाव आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, इसलिए। और ये हो गया 14 में से 6 गया 8, ये कितना हो गया आपका 15 में से 8 गया 7, ये हुआ कितना 13 में से 5 गया 8, ये 11 में से 6 गया 5, ये कितना हो गया 12 में से 4 गया 8। ठीक है। इतना बचा। मतलब कहने का मतलब है कि ये नंबर इस नंबर से इतना ज़्यादा है। चलिए नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि बाई हाउ मच दिस नंबर स्मॉलर देन 1 करोड़। कहने का मतलब है दोस्त यहाँ देखो 10 नंबर में, तो 10 नंबर में आपका नंबर्स कौन है, एक 5 6 4 3 8 7 9। तो आपका 5 6 4 3 8 7 9 ये नंबर है। और एक नंबर है 1 करोड़। 1 करोड़ कैसे लिख सकते हो 170। ठीक है। अब कह रहा है देखो दोस्त, कह रहा है कि ये नंबर इस नंबर से
ये नंबर इस नंबर से कितना छोटा है। इसका मतलब भाई ये बड़ा है और ये छोटा है। तो अगर इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या अपन को निकल जाएगा कि ये नंबर इस नंबर से कितना छोटा है। चलिए तो यहाँ देखिए 1 लाख 1 करोड़, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो देखिए 879 4356 आपका 10 में से 9 गया 1, ये भी 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, ठीक है। तो इसका मतलब जो है ये नंबर इस 1 करोड़ से इतना कम है। चलिए नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर है 11 है। 11 पे ध्यान दीजिए। कह रहा है व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर टू गेट दिस नंबर। कहने का मतलब है, देखो अपन के एक नंबर दिया है 1 1 0 1 0 1 0 1, तो 1 0 1 10 10 1, और एक नंबर अपना है 2 6 3 5 2 6 3 5 9 6 7। अब यहाँ समझना है, कह रहा है कि भाई इसमें से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट कर दे, क्या घटा दे कि अपन को ये मिल जाए। तो देखो इस चीज़ को आप x मान के भी सॉल्व कर सकते हो, और आपको थोड़ा फील करना था। यहाँ देखिए समझिए, अगर हमें जो है इसमें से का क्वेश्चन कर रहा है कि इसमें से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट कर दे कि हमको ये मिल जाए, इसका मतलब भाई इसमें से सब्ट्रैक्ट करने तो ये मिल रहा है, इसका मतलब ये ज़्यादा है और ये कम है। तो अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमको जो नंबर मिलेगा, तो वह नंबर अगर इस नंबर में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नंबर मिल जाएगा। इसका मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बात खत्म। तो यहाँ देखिए, तो आपका 1 1 0 10 10 1, ठीक है। तो यहाँ देखिए 9 6 7 3 5 2 6, 11 में 7 गया 4, 9 में 6 गया 3, और ये आपका 10 में से 9 गया 1, 9 में से 5 गया 4, 10 में से 3 गया 7, 9 में 6 गया 3, ये 10 में से 2 गया 8। तो अगर हम इस नंबर में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। चलिए नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, कर द सम ऑफ टू नंबर्स इज दिस, इफ वन ऑफ देम इज दिस, व्हाट इज द अदर नंबर। तो देखिए मान लेते हैं क्वेश्चन क्या करा 12 में, एक आपका नंबर जो है, दो नंबर का सम कितना दिया है, सम जो है कितना दिया है, सम आपको दिया है 1 0 7 5 0 3 0 8, ठीक है। उसमें से 1 जो नंबर दिया है, 1 नंबर दिया है, कितना दिया है, तो 1 नंबर दिया है 8 9 6 7 5 1 9। तो अपन से क्या पूछ रहा है, अदर नंबर पूछ रहा है। तो यहाँ देखो, सपोज डैट आपके पास 5 मान लेते हैं, एक जगह एक थैला है, ठीक है, इसमें 5 मैंगो है, और एक थैला जो बड़ा थैला है इसमें जो है, इसमें जानते हैं आपके पास जो है 5, इसमें 10 मैंगोज़ है, ठीक है, 10 मैंगोज़ है, इस बड़े वाले थैले में 10 मैंगोज़ है। मतलब जो है देखिए, दो हमारे पास दो थैला हैं, एक ये थैला है और एक ये थैला है, ठीक है। और इस थैले में जितना मैंगो है और इस थैले में जितना मैंगो है, जब हम ऐड कर रहा हूँ तो इस देख रहे हैं बड़े वाले, इसमें के भी आम को इसमें रख दे रहा हूँ, इसमें के आम को इसमें रख दे रहा हूँ, तो टोटल कितना हो गया, 10 आम हो गया।
तो भाई इसमें मुझे पता है कि इसमें 5 आम था, इसमें 5 आम था, लेकिन हमें बाई मिस्टेक जो है इसमें नहीं गिन पाए थे कितना आम है, लेकिन एक में जानते हैं 5 मैंगो है। तो हमें बताना है कि इस वाले में कितने मैंगो होंगे। तो हम क्या करेंगे, 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या आएगा 5 आ जाएगा। इसका मतलब इसमें भी 5 मैंगो थे। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होगा कि अगर 2 नंबर का सम इतना है, उसमें से ये इतना है, तो अदर नंबर क्या होगा। तो अदर नंबर क्या, जो सम है उसमें से आप जो नंबर दिया उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहाँ देखिए, तो 107500308, तो 3 to 5, ठीक है। तो 519678 तो 18 में से 9 हो गया 9, ये हो गया 9 आपका, 9 में से 1 गया 8, और उसके बाद हो गया 12 में से 5 गया 7, 12 में से 5 गया 7, 9 में से 7 गया 2, उसके बाद 14 में से 6 गया 8, ये कितना हो गया आपका, ये 16 में से 9 गया 9 7 16, ये 9 में से 8 गया 1, इतना आ गया। अदर नंबर आपका ये होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है अ मैन हैड इतना रुपीज़ विथ हिम, ही स्पेंट इतना रुपीज़ ऑन बाइंग ए स्कूल बिल्डिंग, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हिम। देखिए एक आदमी है एक, और उसके पास जो है कितना रुपया होता है, तो उसके पास रुपया होता है 2, कितना 0 है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 2 करोड़ रुपया है। 7 है क्या, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 2 करोड़ रुपया उसके पास, आदमी के पास। उसने क्या किया, उसमें से जो 2 करोड़ रुपया था उसमें से स्कूल की बिल्डिंग खरीदने में खर्च कर दिया। स्पेंट ऑन बाइंग स्कूल बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग खरीदने में कितना खर्च कर दिया उसने, जो है कितना 1,07,07,085 रुपया खर्च कर दिया। वो क्या चीज़ में, ये नहीं, तो 1 आपका एक गलत उतार दिया मैंने, क्वेश्चन कहीं और का है। तो देखिए उसमें से आपका 136 किधर गया क्वेश्चन, 136 हुआ 1,36,07,085, इसका मतलब बस मिस्टेक हुआ था यहाँ पे, मतलब 1,36,07,085 रुपया जो है वह स्कूल का बिल्डिंग खरीदने में खर्च कर दे। उसके पास ऑलरेडी उसके पास कितना था, 2 करोड़ रुपया था, उसमें से 1,36,07,085 रुपये का स्कूल का एक बिल्डिंग ही खरीद लेता है। तो बात आती है उसके पास बचा कितना, लेफ्ट मनी। तो लेफ्ट निकालना हमें, लेफ्ट मनी, कितना मनी उसके पास बचा। इसका मतलब जो भी उसके पास था कितना था, 2 करोड़ रुपया। तो 2 करोड़ रुपया उसके पास था, ठीक है। और उस 2 करोड़ में से इतना करोड़ का उसने क्या खरीद लिया, स्कूल का बिल्डिंग ही खरीद लिया। तो 1,36,07,085, ठीक है। यहाँ 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, ये आपका कितना हो गया यहाँ पे 9, उसके 9 में 7 गया 2, ये आपका कितना हो गया 9, 9 में 6 गया 3, उसके बाद 9 में 3 गया 6, उसके बाद ये इतना, मतलब जो है उस बंदे के पास जो है लास्ट में जो है उसके पास कितना रुपया बचा, 63,92,915 रुपया, इतना रुपया बचा उसके पास। चलिए नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। और सोसाइटी नीडेड इतना रुपीज़ टू बाय अ प्रॉपर्टी, इट कलेक्टेड इतना रुपीज़ एज अ मेंबरशिप फी, took a loan of इतना रुपीज़ from a bank and collected इतना रुपीज़ एज डोनेशन, हाउ मच इज़ द सोसाइटी स्टिल शॉर्ट ऑफ। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक कोई सोसाइटी है
और वह कुछ काम करना चाहते हैं, उसके लिए प्रॉपर्टी खरीदेगी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए उन्हें कितना का रिक्वायरमेंट है, तो देखिए सोसाइटी नीडेड कितना का, उन लोगों को रिक्वायरमेंट है 1,85,37,000 का, ठीक है। अब देखिए इतना का रिक्वायरमेंट है, लेकिन जो है इन लोगों को अलग अलग तरीके से पैसा आ रहा है, अलग अलग सोर्स से पैसा आ रहा है। इन लोगों को मेंबरशिप के फ़ी के तौर पे भी कुछ पैसा इकट्ठा कर ले रहे हैं। कितना कर ले रहे हैं, देखो मेंबरशिप फ़ी के तौर पे उनको मिल जा रहा है कितना, उनको मिल जा रहा है 72,53,840, ठीक है। उसके बाद जो है वे लोग क्या कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं। तो लोन से उन लोग कितना मिल जा रहा है, तो लोन से उन लोग को मिल रहा है 56,75,450 रुपया। उसके बाद जो है डोनेशन के तौर पे जो है उनके मिल जा रहा है 29,37,680 रुपया मिल जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन कर रहा है भैया कि एक सोसाइटी को इतना रुपया का रिक्वायरमेंट है, इतना रुपया का, लेकिन उन लोगों को अलग अलग सोर्स से, जैसे मेंबरशिप फ़ी के तौर पे इतना मिल जा रहा है, उसके बाद लोन के तौर पे इतना मिल जा रहा है, उसके बाद डोनेशन के से इतना मिल जा रहा है। इतना मिलने के बावजूद भी अभी सोसाइटी को कितना रुपया का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो वो सबसे पहले जो भी मिला इसको क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। तो 72,53,840, 56,75,450, उसके बाद 29,37,680, ठीक है। तो 0, 8 × 13, 13 × 4 17, उसके बाद 6 × 4 10, 10 18 1 19, उसके बाद होता है 7 × 5 12, 12 × 15 1 16, उसके बाद 7 × 10, 10 × 15 1 16, उसके बाद कितना हो गया 9 × 6 15, 2 17 1 18, उसके बाद 7 × 5 12, 12 × 14 1 15। मतलब जो है उस सोसाइटी को अलग अलग सोर्स से 1,58,66,970 रुपये मिल गया। अभी भी उन लोगों के पास शॉर्ट ऑफ कितना का है, शॉर्ट ऑफ कितना का है, उन लोग की रिक्वायरमेंट इतना का, जिसमें से इतना मिल गया, कितना कमी और है, तो वह हो गया 1,85,37,036,000, ठीक है। तो उसके बाद होता है 1,58,66,970 को घटा देंगे, 0, 10 में 7 गया 3, 9 में से 9 गया 0, उसके बाद ये कितना हो गया, तो आपका हो गया, ये हो गया 15 में से 6 हो गया 9 6 15, ये हो गया कितना 12, 12 में से 6 गया 6, 12 में से 6 गया 6, उसके बाद से ये कितना होगा 14, 14 में से 8 गया 6, उसके बाद से ये आपका होगा कितना 7, 7 में से 5 गया 2। मतलब जो है अभी भी सोसाइटी को 26,69,030 रुपया का कमी है, अभी भी इतना का। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में देखिए 15 में कह रहा है कि अ मैन हैड इतना रुपीज़ विथ हिम, ही गेव इतना रुपीज़ टू हिज वाइफ, इतना रुपीज़ टू हिज सन एंड रेस्ट टू हिज डॉटर, हाउ मच मनी वाज रिसीव्ड बाय द डॉटर। देखिए एक कोई घर के गार्जियन या फादर हैं, मतलब एक मैन है, और उस मैन के पास, उस आदमी के पास कितना रुपया था, उस आदमी के पास था 10,672,540, 1,672,540, ठीक है। एक आदमी था और उस आदमी के पास 1,06,72,540 रुपया था, ठीक है। और उसने क्या किया, अपने डॉटर को, किसको, अपने वाइफ को उसने कितना रुपया दे दिया, उसने वाइफ को दे दिया 48,36,980 रुपया अपने वाइफ को दे दिया।
और अपने बेटे को जो है कितना रुपया दिया, तो बेटे को जो है 39,64,790 रुपया अपने किसको दे दिया, बेटे को दे दिया। और बाकी पैसे जो है बचे वो अपने डॉटर को देंगे। ठीक है, बाकी पैसे बचे डॉटर, कितना डॉटर को मिलेगा वो फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए एक आदमी के पास, कोई भी घर के गार्जियन है उनके पास इतना रुपया था। ठीक है, उसमें से जो है अपने वाइफ को इतना रुपया दे दिए और बेटे को इतना दे दिए। ठीक है, तो कुछ रुपया और बचा होगा जिससे वह अपने बेटी को भी दे सके। तो वही हमको फाइंड आउट करना है कि उन्होंने अपने बेटी को कितना रुपया दिए थे। ठीक है, तो यहाँ देखना, तो हम क्या कर रहे हैं, उसके पास जितना रुपया था, ठीक है, और उसमें से जितना रुपया अपने वाइफ और बेटे को दे दिया, अगर उसको हटा दे तो बाकी जो भी पैसा बचेगा वो किसको देगा, अपने बेटी को। इसका मतलब जो है इसको ऐड करना है। चलिए, तो आपको जो है 48,36,980, उसके बाद जो है 39,64,790। ठीक है, 0 9 और 8 17, 9 7 16 1 17, उसके बाद 6 4 10 1 11, 6 3 9 1 10, 8 9 17 1 18, 4 3 7 1 8। मतलब जो है उन्होंने 88,01,770 रुपये अपने वाइफ और बेटे को दे दिया। बाकी बचे जो पैसे बचे उसको किसको देगा, बेटी को। इसका मतलब जो भी उसके पास है और उसमें से जो भी दे दिया है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हटा देंगे, तो बाकी पैसा जो भी आएगा वह बेटी को देंगे। तो बेटी कितना देंगे, तो हम क्या करेंगे, जो हम उसके पास 1,06,72,540 में 88,01,770 को घटा देंगे। तो 0, तो 14 में 7 गया 7, ये 14 में 7 गया 7, उसके बाद ये हो गया 1 1 1 0 हो गया, उसके बाद ये 7 हो गया, ये कितना हो, 16 में से 8 गया 8, 9 में से 8 गया 1। तो सबसे कम उन्होंने किसको दिया, बेटी को दिया। बेटी को उन्होंने मात्र 18,70,770 रुपया दिया। बेटा को 39 लाख, बेटी को 18 लाख, वाइफ को 48 लाख। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 16 में कर द कॉस्ट ऑफ अ चेयर इज 1,485 रुपीज़। हाउ मच विल 469 सच चेयर्स कॉस्ट। देखा रहा है कि ये कुर्सी है, अगर उस कुर्सी का दाम जो है 1485 रुपया है, अगर एक कुर्सी का दाम 1485 रुपया है, और इससे ही जो है सेम कुर्सी जो है 469 खरीदना है, 469 कुर्सी खरीदना है, तो बताना है कि 469 अगर हम चेयर को खरीदते हैं तो हमें कितना रुपया पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये है 16 नंबर। तो कॉस्ट ऑफ, यहाँ देखिए कॉस्ट ऑफ वन चेयर, कॉस्ट ऑफ वन चेयर कितना है, तो वह है आपका 1485 है। तो अपन को क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ 469 चेयर्स। ठीक है, चेयर्स, तो देखिए एक चेयर का दाम इतना है 469। देखो जब भी जो है अगर कम के लिए दिया हो, एक के लिए दिया हो और ज़्यादा के लिए पूछे, या कम के लिए दिया ज़्यादा के लिए पूछे, तो सिंपली क्या करिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा। और ज़्यादा के लिए दिया है, कम के लिए पूछ रहा है, तो डिवाइड कीजिएगा। तो यहाँ देखिए, तो एक चेयर का दाम इतना है, तो इतना चेयर का दाम कितना होगा, सिंपली मल्टीप्लाई 485 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 469। टाइम बचत के लिए जो हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेटर थोड़ा यूज़ कर ले रहे हैं, कितना आ रहा है। आप उम्मीद करते हैं कि आपको जो है मल्टीप्लिकेशन आता होगा, मल्टीप्लाई करने आता होगा। तो देखिए 1485 इंटू 469, ठीक है, तो आपका आ गया कितना, 6,96,465, 6,96,465 रुपया होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 17 नंबर। तो 17 में क्या कर समझिए, कह रहा है कि हाउ मच मनी वाज कलेक्टेड फ्रॉम 1786 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल
for a charity. So if each student contributed 625 rupees, कहने का मतलब जो है एक चैरिटी शो के लिए जो है प्रत्येक बच्चे से जो है 625 रुपया लिया जाता है, और उस स्कूल में जो है टोटल कितने स्टूडेंट हैं 1718, मतलब 1786, 1786 स्टूडेंट है, मतलब 1786 स्टूडेंट है। तो बताना है कि उतने स्टूडेंट से कितना रुपया कलेक्ट होंगे। ठीक है, तो देखिए कितना वन स्टूडेंट कंट्रीब्यूट कितना, वन स्टूडेंट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वन स्टूडेंट जो कंट्रीब्यूट कर रहा है 625 रुपया। तो हमें कितना स्टूडेंट के लिए हमें करना है आपका 1786 स्टूडेंट्स कितना कंट्रीब्यूट करेगा। तो इसका मतलब एक के लिए दिया और ज़्यादा के लिए पूछा, सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 625 इंटू 1786। तो समय बचत के लिए हम कैलकुलेटर यूज़ कर लें, लेकिन आप कैलकुलेटर मत यूज़ कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन आता होगा। देखिए 625 इंटू 1786, तो आपका हो गया कितना 111625032। ठीक है, तो जो है इतने बच्चे से पैसा कितना कंट्रीब्यूट होगा, वह कंट्रीब्यूट होगा 11,16,250 रुपया। चलिए नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है हम 18 में आते हैं। 18 कह रहा है कि अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 6985 स्क्रूज पर डे, हाउ मेनी स्क्रूज विल इट प्रोड्यूस इन 358 डेज। देखिए एक कोई फैक्ट्री है और वो क्या कांटी बनाती है, और एक दिन में जो है कितना कांटी बना लेती है, तो वह 6985 कांटी जो है एक दिन में बनाती है। एक दिन में 6985 कांटी बनाती है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि बताइए अगर वह एक दिन में इतना बनाती है और वह डेली इतना ही बनाए तो 358 दिन में कितना स्क्रू बनाकर तैयार कर देगी। तो चलिए आप देखिए, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है 18 नंबर। इन वन डे एक दिन में जो है फैक्ट्री प्रोड्यूस 6985 स्क्रूज। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन वन डे फैक्ट्री प्रोड्यूस स्क्रूज कितना, तो 6985। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है इन 358 डेज, 358 डेज होता है फैक्ट्री प्रोड्यूस स्क्रूज कितना। तो देखो क्वेश्चन समझना, अगर कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, वह पर डे उसका इतना का प्रोडक्शन होता है किसका, स्क्रू का, तो उसे इतना दिन में कितना स्क्रू प्रोड्यूस करता है, और वो पर डे उतना स्क्रू प्रोड्यूस करता है। तो इसका मतलब जो है एक के लिए दिया ज़्यादा के लिए पूछा, सिंपली मल्टीप्लाई 6985 इंटू जो है 358। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। हम यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज करेंगे क्योंकि समय की बचत के लिए। ठीक है, तो 6985 इंटू 358, तो जो है वो 2500630। ठीक है, इतना स्क्रूज। अगर जो फैक्ट्री है, अगर वो फैक्ट्री एक दिन में इतना स्क्रू प्रोड्यूस करती है तो 358 दिन में 25,630 स्क्रू प्रोड्यूस करेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कर रहा है, मिस्टर भास्कर सेव्स 8,756 रुपीज एवरी मंथ। How much money will he save in
13 ईयर्स। देखिए क्वेश्चन कर रहा है, एक मिस्टर भास्कर जी हैं, वह हर एक महीने जो है, प्रत्येक महीने जो है 8,756 रुपया जैसे या तैसे बचा लेते हैं। जैसे न जैसे उनको बचाना है, हर महीना उतना बचा लेते हैं। तो अगर वो हर महीने 8,756 रुपये बचा लेते हैं तो 13 साल बाद जो है उनके पास कितना रुपया हो जाएगा? चलिए तो देखिए, तो इन 1 मंथ ऐसा कर रहे हैं, इन 1 मंथ, इन 1 मंथ मिस्टर भास्कर, किधर गया आपका मिस्टर भास्कर, मिस्टर भास्कर सेव्स कितना? वह 8,756 रुपया। एक महीने में इतना बचाते हैं 13 साल। एक बात समझो, यहाँ पे जो है मंथ दिया है और क्वेश्चन में जो है ईयर में दिया है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इसको मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके इसको मल्टीप्लाई करना, तो फिर गलत आंसर आएगा। तो देखिए आप जानते हो कि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ्स होता है, ठीक है। तो 13 ईयर्स में कितने? तो आपको क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई, क्योंकि एक के लिए दिया, ज़्यादा के लिए पूछ रहा, तो मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ देखिए 13 इंटू, तो 13 दूना 26 और 13 तो 6, 3 2 5 1, मतलब जो है 13 ईयर्स में टोटल जो है कितने मंथ्स आएंगे? 156 मंथ। तो यहाँ पर निकालोगे 156 मंथ्स के लिए मिस्टर भास्कर सेव्स, मतलब एक के लिए दिया और ज़्यादा के लिए भी सिंपली मल्टीप्लाई। तो आप 8756 इंटू 156 से मल्टीप्लाई करिएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, समय बचत के लिए जो होता है कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप लोग आता होगा। तो 8756 इंटू 156, 8756, तो आपका आ गया 1365936, ठीक है। मतलब 13,65,936 रुपये इतना बचा लेंगे अगर मिस्टर भास्कर जी हर महीने जो है 8,756 रुपया जैसे तैसे बचा लेते हैं। तो 13 साल बाद जो है वो लखपति हो जाएंगे, 13,65,936 रुपये के मालिक होंगे। समझे? चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 20 पे आते हैं। 20 में क्या कर रहा है, देखिए कर रहा है स्कूटर कॉस्ट 36,725 रुपीज़, हाउ मच विल 487 सच स्कूटर्स कॉस्ट। देखिए कह रहा है कि अगर एक स्कूटर का दाम 36,725 रुपया है, अगर एक स्कूटर का दाम 36,725 रुपया है, अगर हमें जो है 487 सेम वही मॉडल का स्कूटर लेनी हो तो कितने रुपया पे करना पड़ेगा? तो देखिए चलिए, तो देखिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ वन स्कूटर, तो कितना रुपया है? 7,000, नहीं आपका 36,000 है, 36,725 रुपया। तो हमें कितना निकालना है? कॉस्ट ऑफ 487 स्कूटर्स। तो ज़्यादा एक के लिए दिया और ज़्यादा के लिए पूछा, सिंपली मल्टीप्लाई 36,725 गुने 487। हम कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे क्योंकि इसको यहाँ पे टाइम को बचत करनी है। तो 36,725 गुना 487, ठीक है। तो आपका हो गया 17885075, 1,78,85,075 रुपया। मतलब अगर आप चाहते हैं
487 स्कूटर आपके द्वार पे हो और प्रत्येक स्कूटर का जो दाम है इतना रुपया है, तो आपको 1,78,85,075 रुपया होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि एन एरोप्लेन कवर्स 1485 किलोमीटर इन 1 आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 72 आवर्स। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि एक एरोप्लेन है और वह एरोप्लेन जो है 1 घंटे में प्रत्येक 1 आवर में जो है 1485 किलोमीटर दूरी तय कर ले रही है, डिस्टेंस कवर कर ले रहा है। ठीक है, तो अगर वो प्रत्येक 1 आवर्स में 1485 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर ले रहा है तो 72 घंटे में कितने डिस्टेंस कवर करेगा, कितना ट्रैवल करेगा, वो निकालना है। तो देखो आपको निकाल क्या दिया है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 आवर, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 आवर कितना, 1485 किलोमीटर। ठीक है, एक एरोप्लेन है जो 1 घंटे में इतने डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रैवल इन 72 आवर्स कितना होगा। एक के लिए दिया, ज़्यादा के लिए पूछ रहा है, सिंपली मल्टीप्लाई। चलिए हम कैलकुलेटर का यूज करेंगे क्योंकि आप लोग को मल्टीप्लाई आता है और मुझे समय की बचत करने की ताकि जल्दी कैलकुलेशन हो सके। 1485 गुना 72 तो कितना हो गया, 106,920, 1,06,920 किलोमीटर दूरी 72 घंटे में करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 22। ठीक है, तो 22 क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज दिस इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 364 फाइंड अदर। देखो क्या कर रहा है कि कोई 2 नंबर्स है और जब उस 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो उसकी प्रोडक्ट्स ये आ रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट्स तो दिया है लेकिन उसमें से एक नंबर हमें पता है, दूसरा क्या होगा उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन उसको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखिए, तो 2 नंबर्स की प्रोडक्ट जो है वह कितना है, तो आपका जो है 2 नंबर्स की प्रोडक्ट 13421,408। ठीक है, 2 नंबर्स की प्रोडक्ट्स है, उसमें से 1 नंबर जो है कितना है, 364 है, तो अदर क्या होगा, अदर नंबर क्या होगा ये फाइंड आउट करना। तो देखो कहने का मतलब है कि जब अपन ने इस 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ रहा ना, तो उसमें से हमको जो है ये नंबर पता करना है, तो मल्टीप्लाई किया तो ये आया। ठीक है, तो अब इसको इधर शिफ्ट करते हो तो क्या होगा, डिवाइड होगा। इसका मतलब जब भी आपको ऐसा कंडीशन, ऐसा क्वेश्चन को फेस करने पड़े, तो अगर उस 2 नंबर्स का प्रोडक्ट दिया हो और उसमें से एक नंबर भी दिया हो, तो उस केस में क्या कीजिएगा, आप जो नंबर गिवन होगा उससे उस प्रोडक्ट को डिवाइड करेंगे। कहने का मतलब जो है आपको 364 से जो है 1313421,408 को डिवाइड करनी है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे जो है ये आपका 3 से होगा ना, 3 से तो एकदम डेफिनेटली 3 से होगा। तो हम यहाँ से 3 से करते हैं, 3 चौका 12, नहीं 3 से होगा, तो 3643 से कितना होगा, 4 3 12 और 6 3 18, एक 4 3 12 6 18, 1 19 और 3 9 और 1 10। ठीक है, ज़्यादा हो जाता तो 1092। ठीक है, 3 बार में। तो यहाँ देखिए 12 में 2 2 0 हो गया एंड 14 में 9 हो गया, 9 5 14, ये आपका 2। ठीक है, इतना आ गया, एक डिजिट आपका इतना आ गया। ठीक है, अब आपका देखिए ये 6 3 18, 6 3 18, 7 3 21,
तो ज़्यादा इससे बढ़ जाएगा। इसका मतलब जो है 364 को आपको 6 से करना है। तो 24 के 4 और 6 36 2 38 और 6 3 18 6 36 2 38 6 3 18 और 3 18 3 21 तो मतलब यहाँ पे आपका गया 6 तो 21 84 तो 11 में से 7 गया 4 गया 7 9 में से 8 गया 1 4 में से 1 गया 3 ठीक है। उसके बाद आपका आया कितना 4 आया। तो और आगे जाएगा तो इसका मतलब जो है 9 3 27 तो इसका मतलब जो है 364 को 9 से 9 चौका 36 9 चौका 36 हो गया और 9 छक 54 54 और 3 57 और 9 3 27 अब 5 27 5 कितना हो गया 32। ओ माय गॉड नहीं हुआ ना। तो 9 चौका 36 और 9 छक 54 54 और 3 57 और 9 27 3 30 2 32 नहीं, इसका मतलब 8 से ही होगा। 364 को 8 से करो 8 चौका 32 और 8 छक 48 और 3 48 3 48 3 कितना हो गया 51 और 8 3 24 अब 5 24 5 29 ठीक है। तो यहाँ पे जो है 8 से 2912 ठीक है। 2 7 में से 1 गया 6 ये हो गया 11 में से 9 गया 2 ठीक है। कितना आ गया आपका कितना आ गया 0 आ गया ठीक है। तो ये किससे होगा 8 3 24 8 3 24 8 से तो होगा नहीं 7 3 21 7 से देखता हूँ तो 3 6 4 7 तो 7 चौका 28 7 चौका 42 और 2 44 44 7 3 21 4 21 4 25 यही ना 7 चौका 28 और 7 चौका 42 2 44 7 3 21 4 25 ठीक है। इसका मतलब जो है 7 से होगा। तो आपका हो गया 2548 10 में से 8 गया 2 ये हो गया 11 में 7 गया 4 11 में से 4 गया 7 उसके बाद कितना हो गया 5 5 5 0 ठीक है 72 आ गया। इसको हटाइए तो आपका 0 भी आ गया अब 8 आ गया। तो इसका मतलब ये जो है 2 बार में होगा कि नहीं देख लेता हूँ। 364 इंटू होता है 2 4 दूनी 8 इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट लिख देंगे आसानी से। तो यहाँ देखिए तो 364 2 4 दूनी 8 6 दूनी 12 12 और 6 1 7 728 इसका मतलब जो है ये 2 बार में ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब जो अदर नंबर जो आपका आया कितना आया 36872 आपका ये अदर नंबर ही है। जब आप इस नंबर और इस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका प्रोडक्ट 100% ही आएगा। चलिए नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या करा इफ़ 36 फ्लैट्स कॉस्ट इतना रुपीज़ व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इच सच फ्लैट्स। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि देखो 36 फ्लैट्स है और उस 36 फ्लैट्स की जो प्राइस है जो कीमत है जो दाम है वो आपको दिया हुआ है। तो कह रहा है कि तो एक फ्लैट का प्रत्येक फ्लैट का प्राइस कितना होगा। अगर 36 फ्लैट्स का दाम दिया हुआ है तो एक फ्लैट्स की प्राइस कितना होगा वो फाइंड आउट करना है। तो हमें लिख दिया है कॉस्ट ऑफ 36 फ्लैट्स। कॉस्ट ऑफ 36 फ्लैट्स कितना दिया है तो ये दिया आपका किधर गया 23 68251500। कॉस्ट ऑफ 36 फ्लैट्स की प्राइस जो है वह गिवन है। हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ 1 फ्लैट। तो देखो ज़्यादा के लिए दिया है और अपन से एक के लिए पूछ रहा है इसका मतलब डिवाइड करना है। तो हम क्या करते हैं इधर डिवाइड करते हैं। वो 36 से जो है आप 68251500
ठीक है। तो यहाँ देखो 36 दूना 72 मतलब एक बार में 36, 8 में से गया 2, 6 में से 3 गया 3, ठीक है। आपका है 2, तो कितना 36 8 कितना होता, तो 36 इंटू 8 छक 48, 8 छक 48, 8 तक 24 4, 24 4 28, 24 4 28, तो इसका मतलब 8 बार में, तो 2 8 8, 12 में से 8 गया 4, और ये कितना हो गया 11 में से 8 गया 11 में से 8 गया 3, ठीक है। आपका 34 और ये 2 में 2 ख़त्म, तो यहाँ देख 34 आपका आया 5 आया कि 2 आएगा तो 5 आएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं 9 से 36 इंटू 9, 9 छक 54 के 4, 9 तो 27 5 32, ठीक है। 9 से 3 2 4 1, 4 में से 2 गया 2, आपका कितना आया 1 आया, ठीक है। तो अब देखिए 1 आया तो आपका 8 त्रिका 24, 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21, इसका मतलब 6 से होगा 36 इंटू 6, तो 6 36 के 6 और 6 त्रिका 18, 18 3 18 3 21, 216 नहीं होगा, इससे 216 आ रहा है 36 से, तो इसका मतलब 36 इंटू 5, 6 5 30, 5 15 3 18, 180, तो आपका कितना से 5 से 180, 1 11 में से 8 गया 3 31 आ गया, ठीक है। फिर आपका आएगा कितना 5 आ गया, ठीक है। तो 315, तो 315 5 से 180 और आपका 8 से 288 आया, 288 है, इसका मतलब फिर से आपका 8 से होगा क्योंकि 9 3 24, इसका मतलब 8 से होगा यहाँ पे 288, तो 15 में से 8 गया 7 और ये हो गया 10 में से 8 गया 2, ठीक है। तो ऊपर से 0 आया, तो अब कितना हो गया 270, तो 270 वो 8 से नहीं होगा, इसका मतलब 7 से दिखते हैं, 7 216 36, 7 से दिखते हैं 36, 7 7 छक 42, 7 छक 42 हो गया, 4 3 12, 7 छक 42 और 7 21 4, 21 4 25, ठीक है। 252, 7 से हो गया आपका 252, 10 में से 2 हो गया 8 और ये 6 में से 5 गया 1, ठीक है 18 1 0, 180 180, 36 25 देखो कितना होगा 180, ख़त्म हो गया, ठीक है। इसका मतलब जो है अगर 36 फ्लैट्स की प्राइस इतनी है, कितना है तो आप पढ़ लेते हैं 6,82,51,500 है, तो एक फ्लैट की प्राइस जो है आपका हो जाएगा 189,587,532, मतलब 18,95,875 रुपया है। चलो नोट कीजिए, यहाँ देखिएगा। अब आते हैं 24 में। 24 में क्या कर रहा है, द मास ऑफ अ सिलेंडर फिल्ड विथ गैस इज 30 kg 250 ग्राम एंड मास ऑफ द एम्प्टी सिलेंडर इज 14 kg 480 ग्राम। हाउ मच इज द मास ऑफ द गैस कंटेंड इन इट। कहने का मतलब देखो, जो सिलेंडर है, जब उस सिलेंडर में गैस भरा हुआ है उस समय उसकी वेट जो है 30 kg 250 ग्राम है, और जब खाली सिलेंडर को तौला गया उस समय खाली सिलेंडर की वेट था 14 kg 480 ग्राम। तो गैस की वेट कितना है वो फाइंड आउट करना है। तो देखो वेट ऑफ सिलेंडर विथ गैस कितना है, तो ये 14 kg, ये 30 kg, इसको ऐसा लिखते हैं 30 kg, तो देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ 30 kg 250 ग्राम, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पे दिया है वेट ऑफ एम्प्टी सिलेंडर,
एम्प्टी सिलेंडर, सिलेंडर कितना है 14 kg, 14 kg 480 ग्राम। तो हमसे पूछ रहा है वेट ऑफ गैस कितना है। तो देखो यहाँ पे जो है फर्स्ट में देखिएगा, यहाँ पे दिया आपको सिलेंडर है और सिलेंडर में जब गैस है उस समय उस सिलेंडर की वजन 30 kg 250 ग्राम है, और जब गैस खाली हो गया और उस खाली सिलेंडर को तौला गया उस समय उसकी 14 kg 480 ग्राम है। तो उस सिलेंडर में कितना गैस था। अगर हम जो सिलेंडर है, सिलेंडर में गैस है और सिलेंडर के खाली सिलेंडर को हटा दें तो क्या बचेगा, केवल गैस ही बचेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या बचेगा, केवल गैस का निकलेगा। तो इसको हम जैसे सॉल्व करेंगे 30.250 और इसको 14.480, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ 30.250। चाहे इसको एज इट इज ऐसे भी सॉल्व कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर केजी आप लिखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे सॉल्व करना हो। आगे आप केजी हटा देंगे, ग्राम हटा देंगे आगे हायर क्लासेस में, लेकिन यहाँ पे चलिए लेके, और यहाँ पे 480 ग्राम है। तो यहाँ देखिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 में से 0 गया 0, 15 में से 8 नहीं जाए, 5 में से 8 नहीं जाएगा मतलब लेगा, तो 15 में से 8 गया 7, ये कितना हो गया 11 में से 4 गया 7, ये हमारा ग्राम। अब केजी पे आते हैं, ठीक है। ये 9 में से 4 गया 5, ये कितना 2 में से 1 गया 1। मतलब जो है उस सिलेंडर में जो गैस जो था उसकी वज़न जो है इतना 15 kg 770 ग्राम। ये ग्राम का साइन, चलिए नोट कीजिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 करा है। फ्रॉम अ क्लॉथ 5 मीटर लॉन्ग अ पीस ऑफ लेंथ 2 मीटर 85 सेंटीमीटर इज कट ऑफ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पीस। देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, एक कपड़ा है और उस कपड़े की जो लेंथ है 5 मीटर का है, उसमें से जो है 2 मीटर 85 सेंटीमीटर कपड़ा काट कर हटा देते हैं। तो क्वेश्चन पूछा बाकी और कितना बचा। तो देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पीसेस, रिमेनिंग पीस, ठीक है, ये निकालना है। यहाँ देखो मान सपोज डैट ये कपड़ा का लंबाई है, लेंथ ऑफ क्लॉथ है, लेंथ ऑफ क्लॉथ कितना है 5 मीटर का है, इतना कपड़ा है, ठीक है। ये कपड़ा है, इसमें से हम क्या कर रहे हैं, इतना काट कर हटा दे रहे हैं ये पोर्शन, और इसकी लंबाई गिवन है कितना 2 मीटर 85 सेंटीमीटर। तो इसका कितना होगा, तो इसका मतलब 5 में से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा, तो वही चीज़ है। तो यहाँ देखो, तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर 5 को ऐसे लिखता हूँ 5 मीटर 0 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत है। 5 मीटर 0 सेंटीमीटर लिख दिया, भाई 5 ही मीटर है 0 सेंटीमीटर लिखा है, ठीक है। अब इसमें से 2 मीटर 85 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट करना। देखो काम को आसान बनाने के लिए 0 लिखा है, ठीक है। यहाँ सेंटीमीटर, 0 में से 5 जाएगा नहीं, तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, एंड ये हो गया 3 में से 2 गया, तो यह 4 में से 2 गया 2। मतलब जो है उस कपड़े में जो है अभी भी 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का लेंथ बचा हुआ है। चलिए नोट कीजिए। चलिए 26 में कह रहा है कि इन ऑर्डर टू मेक अ शॉर्ट लेंथ ऑफ 2 मीटर 75 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ इज नीडेड, हाउ मच लेंथ ऑफ द क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर 16 सच शॉर्ट। देखो क्वेश्चन कर रहा है कि अगर एक शॉर्ट को सिलने के लिए 2 मीटर 75 सेंटीमीटर कपड़ा लग जा रहा है, अगर मुझे सेम वैसे ही शॉर्ट 16 शॉर्ट सिलना हो तो कितने मीटर कपड़ा लग जाएंगे वहीं। तो देखो फॉर टू मेक
वन शॉट, टू मेक वन शॉट जो होता है लेंथ ऑफ क्लॉथ नीडेड 2 मीटर 75 सेंटीमीटर, और हमें टू मेक 16 such शॉट्स द लेंथ ऑफ क्लॉथ नीडेड कितना। तो देखो एक के लिए दिया है और ज़्यादा के लिए पूछा है, सिंपली मल्टीप्लाई, तो 2 मीटर 75 सेंटीमीटर इंटू 16, देखो 6 पचे 30, 6 पचे 30 हो गया, उसके 7 छक 42, 7 छक 42 और 3 45, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मीटर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब 6 दूनी 12 और 4 16, ठीक है, 6 दूनी 12 और 4 16, उसके बाद 5 7 2 यहाँ पे मीटर, तो यहाँ देखिए, तो 0 आपका हो गया 0 मीटर, 7 6 13 1 14, 2 1 3 1 4, मतलब जो है यहाँ देखिए सेंटीमीटर अगर आप लिखते हो तो 44 मीटर 0 सेंटीमीटर, मतलब ओवरऑल जो है अगर एक शॉर्ट को सिलने के लिए 2 मीटर 75 सेंटीमीटर लग रहा है, तो 16 शॉर्ट को सिलने के लिए कितना लगेगा, 44 मीटर। चलिए नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कर, फॉर मेकिंग 8 ट्राउजर्स ऑफ द सेम साइज 14 मीटर 80 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ इज नीडेड, हाउ मच क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर ईच सच ट्राउजर। क्वेश्चन है कि 8 ट्राउजर है और सभी 8 ट्राउजर जो है सेम साइज के हैं, तो उस 8 ट्राउजर को सिलने के लिए टोटल जानते हैं कितना मीटर कपड़ा लगा हुआ है, 14 मीटर 80 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक ट्राउजर को सिलने में कितना लगा होगा वह निकालना है। तो देखिए, टू मेक ए ट्राउजर the length of the cloth needed 14 मीटर 80 सेंटीमीटर, ठीक है। टू मेक ए ट्राउजर लेंथ ऑफ द क्लॉथ नीडेड 14 मीटर 80 सेंटीमीटर, ओके। तो हमें जो है 1 ट्राउजर को सिलने के लिए लेंथ ऑफ द क्लॉथ कितना नीडेड होगा। तो देखो भाई ज़्यादा के लिए दिया है, अपन से कितना पूछ रहा है, 1 के लिए, इसका मतलब इसको जो है 14 मीटर और 80 सेंटीमीटर को कितना से डिवाइड करोगे, 8 से, ठीक है। चलिए 8 से डिवाइड करता हूँ, तो 14 मीटर 80 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो ना, आप डेसिमल करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपका कितना हो गया 8, तो 8 6, तो कितना होगा 8 से 56 8 8 64 1 मीटर। अब खत्म हो गया यहाँ, 8 64 4 खत्म 0, 8 5 कितना 8 64 8 5 40, ठीक है। मतलब जो है अगर 8 ट्राउजर और सबका साइज सेम है, तो अगर 14 मीटर 80 सेंटीमीटर कपड़ा लग रहा है, तो प्रत्येक ट्राउजर को सिलने के लिए कितना लगा होगा, 1 मीटर 80 सेंटीमीटर कपड़ा लगा होगा। चलिए नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर, सुनिएगा। कह द मास ऑफ अ ब्रिक इज 2 kg 750 ग्राम। कह रहा है मास ऑफ अ ब्रिक इज 2 kg 750 ग्राम, व्हाट इज द टोटल मास ऑफ 14 सच ब्रिक्स। देखो क्वेश्चन कर रहा है कि एक ब्रिक, एक ईंटे का जो वजन है, जानते हैं कि ना 2 kg 750 ग्राम है, मतलब एक ईंटे का वजन जो है 2 kg 750 ग्राम है। तो कर वैसे ही सेम साइज का, सेम शेप और सेम साइज का ब्रिक्स अगर 14 और होंगे, तो उस 14 ब्रिक्स का वजन, वेट कितना होगा। तो देखिए, तो वेट
वेट ऑफ 1 brick कितना है? तो आपका 2 kg 750 ग्राम। अब हमें निकालना है वेट ऑफ कितना? 14 ब्रिक्स। देखो एक के लिए दिया, ज़्यादा के लिए निकालना मल्टीप्लाई, तो आप सिंपली 2 kg 750 ग्राम इंटू 14। तो देखो 0 5 चौका 20 और 7 चौका 28, 7 चौका 28 और 2 30, ठीक है। उसके बाद यहाँ केजी कर दीजिए और 4 दूनी 8, 8 3 11, ठीक है। उसके बाद होता है यहाँ पे 0 5 7 2 केजी, इधर ग्राम ग्राम। अब देखिए जोड़ दीजिए, तो 0 0 5 केजी 7 1 8 2 1 3। मतलब सुबह अगर एक ब्रिक्स की वजन 2 केजी 750 ग्राम है तो 14 ब्रिक्स की जो वेट होगा वह कितना होगा? 38 केजी 500 ग्राम। नोट कीजिए। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। करेक्ट द टोटल मास ऑफ 8 पॉकेट्स each of the same size is 10 kg 600 ग्राम। What is the mass of each such pocket? क्वेश्चन कर रहा है कि 8 पॉकेट है, कुछ भी का पॉकेट होगा, हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई चीज़ का पॉकेट है, लेकिन पॉकेट की संख्या कितनी है? नंबर्स कितनी है? 8 है। तो 8 पॉकेट्स की जो मास है वो 10 kg 600 ग्राम है। तो कर प्रत्येक पॉकेट की जो वेट है, जो मास है, सेम है, तो प्रत्येक की मास कितनी है वह निकालना है। तो यहाँ देखिए मास ऑफ 8 पॉकेट्स, मास ऑफ 8 पॉकेट कितना है? 10 kg 600 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ 8 पॉकेट्स जो है 10 kg 8 ग्राम है। हमें निकालना है मास ऑफ 1 पॉकेट। तो मास ऑफ 1 पॉकेट मतलब प्रत्येक पॉकेट का वेट तो सेम है या मास तो सेम है ना, तो इसका मतलब हमें एक का निकालेंगे, सबका पालन से कहाँ उसका नहीं मास है ना, तो इसका मतलब जो है ज़्यादा के लिए पूछना है तो सिंपली डिवाइड 10 kg 600 ग्राम को 8 से डिवाइड करना। तो देखो 8 10 kg 600 ग्राम, तो यहाँ पे 8 2 kg हो गया 6, 8 त्रिका 24, 6 में 4 के 2, उसके बाद 0, 5 चौका 8, 8 दूनी 16, 4 20, ठीक है, 40, 8 25 40, ठीक है। तो मतलब जो है प्रत्येक पॉकेट की जो वेट है वह 1 kg 328 ग्राम है प्रत्येक पॉकेट की। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 नंबर में क्या करा है? का रोप ऑफ लेंथ 10 मीटर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 8 पीसेज ऑफ द सेम लेंथ। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस? देखिए एक रस्सी है, ठीक है, और इस रस्सी को जो है और इसकी लेंथ जो है रस्सी की कितना है? 10 मीटर है। 10 मीटर की रस्सी है और इसको 8 भागों में कट किया गया और सबका लेंथ सेम है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 पीसेज में, ठीक है, और प्रत्येक पीस की लेंथ जो है सेम है। तो कह रहा है कि प्रत्येक पीस की लंबाई कितना होगा। तो देखो लेंथ ऑफ 8 पीसेज ऑफ रोप, 8 पीसेज रोप के रस्सी के 8 पीसेज की लंबाई कितनी है? ये जो है 8 पीसेज है, तो इसकी लंबाई कितनी है? 10 मीटर है।
ठीक है। तो एक पीस मतलब जो प्रत्येक पीस का तो लेंथ तो सेम है, तो एक पीस के निकालेंगे तो सबका तो सेम निकल ही जाएगा। तो लेंथ ऑफ वन पीस ऑफ रोप, मतलब ज़्यादा के लिए पूछा, सिंपली डिवाइड 10/8। तो यहाँ देखिए अच्छा रहेगा कि आप क्या कर लो, मीटर को सेंटीमीटर में कर लो, आसानी से हो जाएगा। तो आप जानते हो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो 10 मीटर में कितना, तो मतलब 100 × 10, मतलब जो हो गया आपका 1000 सेंटीमीटर। ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप 1000 कितना, 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 मीटर की जगह आप 1000 सेंटीमीटर लिख, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब होता है 1000/8। ठीक है, तो 8 से डिवाइड कीजिए, 8 1000, 8 एकम 8, 2 8 दूनी 16, 4 0, 8 × 5 = 40। तो देखो यह है कितना, 125 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर। आपका क्वेश्चन किस में है, मीटर में है। तो देखो ये आप जानते हो, ये 125 लिखा, किधर बता दो, चलो इधर बता दो, 125 सेंटीमीटर लिखा हुआ। तो 125 को आप लिख सकते हो 100 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर लिख सकते हैं ना। तो 100 सेंटीमीटर की जगह क्या 1 मीटर लिख सकते हो, क्योंकि 1 मीटर बराबर था 100 सेंटीमीटर के, और इसको 25 सेंटीमीटर। मतलब कहने का मतलब है प्रत्येक रस्सी के प्रत्येक पीस की जो लेंथ होगा वह होगा 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। नोट कीजिए।